लेकिन आज तक के जाबाज रिपोर्टर इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के इस युद्ध को कवर कर रहे हैं। उन्हीं में सबसे पहले अगर कोई रिपोर्टर पहुंचा भारत के किसी भी चैनल का, तो वो आज तक के संवाददाता अशरफ वानी थे। अशरफ वानी लेबनान पहुंचे और अशरफ वानी ने पूरे लेबनान में घूम घूम कर वहां युद्ध की रिपोर्टिंग की, अपनी जान को खतरे में डालकर वॉर जोन से जाबाज रिपोर्टिंग की। अशरफ लेबनान से लौट आए हैं और इस समय हमारे साथ हैं। अशरफ, अच्छा लग रहा है आपको देखकर, और बड़ी चिंता हो रही थी जब आप थे। हमने बार बार आपसे कहा कि आप ध्यान से रिपोर्टिंग कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कितना ख़तरनाक इस समय माहौल वहाँ पर है, और वहाँ की आंखों देखी जो भी आपने देखा वो हमें बताइए। सबसे पहले सईद भाई, दरअसल जब मैं लेबनान गया तो तब तक कई सारे पत्रकारों को या न्यूज़ चैनल्स को ये एहसास नहीं था कि ये इस नवियत का जंग आने वाले दिनों में बनने वाला है। लेकिन आज तक का, जैसे आपने कहा है कि हम हर एक खबर को पहले ही परखते हैं और पहचानते हैं। जब पेजर ब्लास्ट 17 सितंबर को हुए लेबनान में, वो किसी भी युद्ध में या हम कहेंगे किसी भी वार में एक नया प्रयोग था जी। तो उसी दिन बात चली हमारे यहाँ पर बॉसेस के साथ, और क्या ये इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो तब से प्लान बना 17 सितंबर से कि आज तक की टीम, क्योंकि पिछले साल भी जब ये युद्ध शुरू हुआ था 8 अक्टूबर को जी, हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में, तब भी सबसे पहले आज तक ही वहाँ पर पहुँचने वाला चैनल भी था और मैं गया था तब भी गए साल हम। तो उसके बाद जब है तो फिर प्रक्रिया शुरू हुई, और मैं सबसे पहले भारत के किसी भी पत्रकार से पहले, क्या दुनिया के कई देशों के पत्रकार नहीं थे वहाँ पर, जब उस पेजर ब्लास्ट्स को फॉलो करने के लिए और उस पर स्टोरी करने के लिए मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन जो ही मैंने, क्योंकि पिछले साल भी मैं गया था, तो पिछले साल और अब की बार मुझे ये लगा कि जब जो ही मैं बीरूत एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, थोड़ी हल्की हल्की रोशनी थी, तो मुझे बीरूत जल रहा दिख रहा था जहाज़ में से ही। क्योंकि जो दक्षिणी बीरूत है, बीरूत का वो हिस्सा जो कि गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर हिजबुल्लाह का मुख्यालय था, जहाँ पर हसन नसरुल्लाह रहते थे, जहाँ पर दूसरे जितने भी कमांडर हैं वो बीरूत शहर के एक हिस्से में रहते हैं, जिसको साउथ बीरूत कहते हैं या दहिया ज़िला जो कहते हैं। वो काफ़ी पिछले कई सालों के दौरान उसमें काफ़ी विस्तार हुआ है, काफ़ी बढ़ गया है शहर का वो हिस्सा, और वहाँ हिजबुल्लाह की तोती बोलती है। वहाँ पर अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको हिजबुल्लाह से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। शहर के आधे हिस्से को कोई भी चीज़, इमारत बनानी हो, सड़क बनानी हो या कोई काम करना हो। तो जब मैंने वहाँ से धुआं देखा तो मैं बड़ा बेचैन ही हो गया। तो जो वहाँ जो ड्राइवर मेरा था वो थोड़ा सा एक्सपर्ट है, उसने कई सारे वार कवर किए, तो वो एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि उसने सबसे पहले मुझे कहा कि ये अब जब आप यहाँ लेबनान आ रहे हैं, ये दूसरा लेबनान है, ये वो वाला लेबनान नहीं है जब आप आए थे तो सिर्फ कुछ सीमित इलाके में जंग हो रहा था। अब कहीं पर भी जो है इजराइल की तरफ से बीरूत में भी जो है हमले हो रहे हैं। पिछली बार बीरूत में, पिछले साल जब युद्ध शुरू हुआ था, बीरूत अनटचड था, वहाँ गहमा गहमी ज़िंदगी की सब कुछ चल रही थी, सिर्फ दक्षिणी लेबनान में जंग था। तो उसके बाद जब जिस दिन मैं वहाँ गया तो उस दिन फिर स्ट्राइक हुई शाम को दक्षिणी बीरूत में, शहर में। मैंने होटल रूम में जहाँ मैं रुका था वो थोड़ा सुरक्षित इलाके में था, वहाँ भी आवाज़ें आई। मैं पूछ रहा था तो कुछ अफरा तफरी सा माहौल था, वो भी शहर के बीच, क्योंकि ये राजधानी है। और दूसरे दिन मैं इसी तरह वहाँ शाम को हूँ तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मैंने होटल के मैनेजर से पूछा ये कहाँ हुआ, तो उसने कहा कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को। मैं छत पे चला गया जहाज़ इसके होटल के, 17 मंजिला वो होटल है, तो मेरे को जल रहा दिख रहा था बीरूत का वो हिस्सा। वो तस्वीरें हमने आज तक पे दिखाई और मैं ही सिर्फ वहाँ मौजूद था, फिर उसको फॉलो किया रात भर। तो उसके बाद जो है लगातार फिर जो है ये जंग जो है एस्केलेट होता गया, और कुछ ही दिन बाद जो है फिर इजराइल ने ये फैसला किया कि हमने हमास को ख़त्म किया, अब हिजबुल्लाह की बारी है। पहले कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले नेतन्याहू ने एक बार कहा था कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर जो रॉकेट हमले कर रहा है उससे बाज नहीं आएगा तो हम इनको सिटून एज में पहुंचाएंगे और गाज़ा से अबतर हालत कर देंगे।
लेकिन तब लोगों को मजाक लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे, जबकि मैं 15 दिन 16 दिन लेबनान में गुजार के वापस आज आया हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद उसी प्रोसेस में जो है नेतन्याहू और उसकी सेना, इजराइल की सेना लेबनान में भी आगे बढ़ रही है। जिस तरह से गजा का हाल पिछले 1 साल के दौरान हुआ है, हो सकता है कुछ महीनों में वो हाल भी लेबनान का हो सकता है। खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे हालात बने हुए हैं। कितना खतरनाक होता है वॉर जोन में इस तरह से रिपोर्टिंग करना, और वहाँ आप घूमते देखते हुए कितना बड़ा खतरा है। वहाँ की पुलिस, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हिजबुल्ला, इजराइल, अगर वो ज़मीनी लड़ाई वो लोग कर रहे हैं तो वो। सईद भाई, दरअसल मेरा एक लक रहा है, क्योंकि मैं 26 साल से टेलीविज़न पत्रकारिता कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ आज तक के साथ। मैंने कई सारे युद्ध उसमें देखे। ख़ासतौर से अगर अपने देश में कारगिल युद्ध की बात करें, वो खबर मैंने ब्रेक की थी, सबसे पहले मैं वहाँ गया था। उसके बाद जब दूसरा युद्ध शुरू हुआ, बहुत बड़ा युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सीमा पर था, मैं पाकिस्तान भी गया, वहाँ के अंदरूनी जो हालात थे उनको भी टटोला, उनको भी कवर किया। उसके बाद सबसे बड़ा मेरे लिए जो एक मिशन थे, या हम कहें टेलीविज़न जर्नलिस्ट के लिए, वो था अफ़गानिस्तान का युद्ध। वो भी मैं अफ़गानिस्तान भी 5-6 बार गया, और तब गया जब पीक पे वहाँ लड़ाई थी अमेरिकी फ़ौज और तालिबान के बीच में। और ये यहाँ पर भी 2-3 बार गया, लेबनान भी। फ़लस्तीन जाने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल ने छोड़ा नहीं। वहाँ हमने कोशिश की थी अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप गाज़ा में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन लेबनान को हमें रोक नहीं पाए, तो वो कर सके। तो इन युद्धों में मेरा जो इराक युद्ध में भी जो अनुभव रहा है, उसमें मुझे यहाँ पर सिर्फ ये मुश्किल दिखा कि इजरायली सेना का जो तरीका होता है हमला करने का, वो अलग है सभी सेनाओं से दुनिया के। ये सिविल और दुश्मन में फ़र्क नहीं करते। इनको दुश्मन मारना है, उसके लिए अगर 100 लोग सिविलियन भी मरे, दे आर नॉट बॉदर्ड फॉर इट, उनको उसकी चिंता नहीं है। वो हमने गाज़ा में देखा, 41-41,500 लोग जो हैं वो मारे गए। उसमें 60% महिलाएं और बच्चे हैं, जो कि हमास के लड़ाकू नहीं हो सकते। इट इज़ नेचुरल, बच्चे तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि हमने 1,000 या 2,000, जो भी वो अपना दावा करते हैं, हमने हमास की मारे। लेकिन हमास के 1,000 या 2,000 लड़ाकों के बलि और 40,000 लोग, वो भी आम नागरिक, उनकी जान जाए। और उसके साथ साथ पूरी गाज़ा पट्टी का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, सब तहस नहस किया जाए। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं इसराइल की नीति और इसराइल के जंग करने का तरीका क्यों अलग होता है। और सबसे दिलचस्प बात, जिसको लेकर मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं सुरक्षित वापस आया, 170 पत्रकार सिर्फ गाज़ा में इजरायली बमबारी में मारे गए। लेबनान में बहुत कम अभी युद्ध हुआ, अभी 1-1.5 महीने से हुआ है। यहाँ पर भी 16 जर्नलिस्ट जो हैं अभी तक इस युद्ध में मारे गए हैं, और अधिकतर 16 के 16 जो हैं इजरायली हमलों में ही मारे गए। कोई कवर कर रहा था, किसी को निशाना बनाया गया। तो ये जो है, ये फ़र्क है इस जंग में। तो जो भी इस वार जोन से, लेबनान, इजराइल या फ़लस्तीन इजराइल से पत्रकार, ख़ास तौर से फ़लस्तीन या लेबनान में पत्रकारिता करके या टेलीविज़न रिपोर्टिंग करके वापस आए, तो उसको अपना दूसरा जन्म समझना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं भी पहली बार मान रहा हूँ कि ये दूसरा जन्म है। नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमें भी खुशी हो रही है, और हम सब की दुआएं आपके साथ थी अशरफ। इसके अलावा हम लोगों के मन में ये बात भी आती है कि वॉर जोन में जब आप हैं, होटल कैसे मिलता है, जहां आम लोगों को खाना पानी नसीब नहीं हो रहा है, वहाँ आप खाना पीना कैसे खाते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी कैसे मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि खासतौर से जब आपने गाड़ी की बात की है, अगर नॉर्मल टाइम में आपको गाड़ी मान लीजिए 5,000 या 10,000 में मिलेगी, तो इसमें डबल हो जाती है। तब भी तैयार नहीं होते हैं सभी ड्राइवर, क्योंकि नेचुरली है, गाड़ियों कितनी करीब 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है सीधे तौर पर ड्रोन अटैक्स में उड़ा दी है। ये शक हो गया, गाड़ी पे अटैक हुआ, तो वो भी अपनी जान हथेली पे गाड़ी वाला जो है इस वार जोन में किसी भी पत्रकार के साथ चलने को जो है पहले तैयार हो जाता है। दूसरी बात, आपने खाने पीने की बात की। खाना पीना कोई इशू नहीं है, खाना पीना तो चलता है, क्योंकि जो वार भी लड़ता हो वो भी खाएगा। रास्ते में भूखा तो कोई सेना हो, लड़ाकू हो या फिर आम लोग हो, वो हो।
लेकिन सबसे बड़ी जो जहाँ पर जो सबसे बड़ी आप कह रहे हैं कि क्या सबसे मुश्किलात होते हैं, क्योंकि अब जब राजधानी आपके निशाने पर है किसी शहर की, आप वहाँ पर रहने के लिए शाम को आते हो, दिन में आप फील्ड को जाते हो, दिन में आप कुछ देख सकते हो दाएं बाएं कहाँ क्या हरकत हो रही है, लेकिन रात में जब है आपको पता नहीं है, आपका भी होटल निशाने पे हो सकता है, क्या हो सकता है कल सुबह। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि खास तौर से जब आपको कवर करनी वो जगह जानी है जहां पर आपको ये पता है कि 24 घंटे वहां पर आप पर नजर ही भी नहीं, आप पर निशाना साध सकता है या आप पर हमला हो सकता है। वही कुछ हाल मैंने साउथ बीरूत में, क्योंकि हर रोज हमें जाना पड़ता था वहां, रात में स्ट्राइक्स होती थी, कभी 30 कभी 35 कभी 25। सुबह एज ए जर्नलिस्ट वहां तो देखते कि क्या हुआ है, तो उसमें आपको ना ही तो लोग दिखते थे, ना ही हिजबुल्लाह के लड़ाकू वहां दिखते थे, सुनसान सड़कें शहर की। अशरफ, आपकी जांबाज रिपोर्टिंग के लिए और काम के जज्बे के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। और आपने आंखों देखी सुनाई, हम टीवी पे देखते थे आपको, आपसे बात करते थे, लेकिन आपने वहाँ की सारी बातें बताई। बहुत धन्यवाद। आज तक के संवाददाता अशरफ वानी लेबनान में दुनिया के इकलौते सबसे पहले पत्रकार थे जो वहाँ पर पहुँचे और अब ये युद्ध कवर करके वापस लौटे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप।